तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कई पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, उसका नाम क्या है, उसका यूज क्या है। यदि आप भी जानना चाहते हैं इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। स्क्रीन पे सबसे पहले सीपीयू का नाम आ रहा है। तो सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब भी आप किसी कंपनी का डेस्कटॉप देखते होइएगा इस तरीके से एक बॉडी रहता है जिसको हम कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर का जो भी पार्ट्स होता है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह सब कुछ इसी के अंदर में पैक किया हुआ रहता है। इसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं और आप कैबिनेट भी बोल सकते हैं। आगे जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये फोटो, इसको हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, जो कि मदरबोर्ड में लगता है। जिस तरीके से बाइक में सीसी होता है उसी तरीके से कंप्यूटर में ये प्रोसेसर काम करता है। स्क्रीन पे एक बोर्ड देख रहे हैं जिस बोर्ड को हम बोलते हैं एमबी यानी कि मदरबोर्ड। इसमें काफ़ी सामान लगा होता है और कुछ स्लॉट भी रहता है जिस स्लॉट में हम अलग से कुछ कार्ड लगा सकते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ये सब कुछ हम इस बोर्ड के अंदर में लगा सकते हैं। जो कैबिनेट आपको दिखाए उसी के अंदर में ये सब कुछ रहता है। हमारे एक कार्ड है जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके मदरबोर्ड में लगता है और ये स्पीड डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो कितने स्पीड से आप कर पाते हैं। इनमें एचडीडी है जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। ये आपके कंप्यूटर का जो स्पेस होता है, जो भी चीज़ आप रखते हैं जैसे फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, सारा चीज़ आपका इसी में स्टोर रहता है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में आता है, बाहर से भी लगा सकते हैं और अंदर में ही लगा होता है। इसको हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं एसएसडी कार्ड है। यदि आपके पास में कोई भी पुराना कंप्यूटर है उसमें यदि आप एसएसडी लगा देते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है कई गुना ज़्यादा पहले से फास्ट हो जाएगा। एसएसडी जिस तरीके से आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसी तरीके से ये भी होता है। इसमें भी आप डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। ये नए कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं और पुराने में भी लगा सकते हैं अलग से। और आज के टाइम में नए लैपटॉप और डेस्कटॉप में एसएसडी का ही यूज किया जाता है, हार्ड डिस्क का बहुत ही कम यूज किया जाता है। अभी आप स्क्रीन पे एसएमपीएस देख सकते हैं। ये जो डेस्कटॉप होता है उसी में लगता है। जो भी मेन बिजली का वायर होता है वो पहले इसी में आता है, उसके बाद फिर जो भी सॉकेट आप देख पा रहे हैं वो मदरबोर्ड में अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है। तो इसको हम एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पे मॉनिटर देख रहे हैं, ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग साइजों में आता है। जब भी हम डेस्कटॉप चलाते हैं तो मॉनिटर का ज़रूरत पड़ता है। बिना मॉनिटर का हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर में कौन सा फाइल खुला है, कौन सा काम हमको करना है। तो मॉनिटर का ज़रूरत होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। इन पे आप पावर केबल देख पा रहे हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर को लाइन से कनेक्ट करते हैं बिजली से तो उसके लिए पावर केबल का ज़रूरत पड़ता है। यही केबल जो है कनेक्ट किया जाता है। आगे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जिसको हम HDMI केबल बोलते हैं। इसका काम होता है जो डेस्कटॉप होता है उसके साथ में मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर लैपटॉप के साथ में कोई भी बड़े मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर में भी इस केबल का यूज किया जाता है। तो HDMI केबल का काम होता है सिर्फ किसी भी मॉनिटर या फिर बड़े प्रोजेक्टर जो होता है उससे अपने CPU को कनेक्ट करना। फिर पेन ड्राइव देख रहे हैं, इसका काम होता है किसी भी इम्पोर्टेंट डेटा को इसमें आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका शादी का वीडियो है वो भी इसमें रहता है, या फिर कुछ भी इसी तरीके का डॉक्यूमेंट है उसको आप इसमें रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा उसको आप किसी को दिखा सकते हैं, खुद देख सकते हैं। ये अलग अलग GB में अलग अलग कंपनी का आता है और बहुत ही पोर्टेबल डिवाइस है। इसको आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, अपने मोबाइल फ़ोन तक में भी लगा करके उसमें जो भी डेटा उसको आप देख सकते हैं। जो आप इस तरीके का केबल देख पा रहे हैं इसका काम होता है कि किसी भी प्रिंटर को अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके का और भी कुछ अगर डिवाइस है जिसमें इस तरीके का USB लगता है तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर प्रिंटर देख पा रहे हैं, इस प्रिंटर का काम होता है किसी भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से इसको कनेक्ट करके आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कुछ भी अगर आप जेरॉक्स वगैरह करना है तो आप डायरेक्ट इस प्रिंटर मशीन के अंदर में डाल करके आप किसी भी पेपर का जेरॉक्स कर सकते हैं। अलग कंपनी में अलग अलग तरीके का आता है, जैसे कि इंकजेट आता है जिसमें कि इंक डाला हुआ रहता है। उसका दिया करता है लेजर जेट जिसमें कि पाउडर लगता है, उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का ही यूज किया जाता है। इंकजेट में आप कलर का भी यूज कर सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट का भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग कीमतों में ये आता है। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बार कोड रीडर है। इसका इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस में आप जो लोग ज़रूर देखते होइएगा या फिर जब भी किसी मॉल में जाते हैं कुछ ख़रीदारी करने के लिए तब आप इस मशीन का यूज करते हुए देखते होइएगा। जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर में टैग लगा होता है उसके टैग को जैसे स्कैन करता है उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स कंप्यूटर में आ जाता है। उसी के हिसाब से उस प्रोडक्ट का आपको दाम और वैल्यू का उसको पता चलता है। तो इसका काम होता है सिर्फ बार कोड को रीड करना, जो भी कोड के अंदर में डिटेल्स रहता है उसको पढ़ने का काम इसका काम होता है। तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिसका नाम है OMR रीडर। जब भी आज के डेट में कुछ एग्ज़ाम होता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है OMR सीट पे ही लिया जाता है। उसमें आपको उसका आंसर लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ घिसना पड़ता है गोलाकार बॉक्स में और उसको जो चेक किया जाता है वो मशीन के द्वारा ही चेक किया जाता है। कोई भी आदमी उसको चेक नहीं करता है।
बस मशीन के अंदर में उस OMR शीट को डाला जाता है और स्क्रीन पे कितना आप क्वेश्चन सही किए, कितना गलत किए, सारा चीज़ का डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन ये सब संभव होता है इसी मशीन के कारण। स्क्रीन पे स्कैनर देख पा रहे हैं। स्कैनर का काम होता है जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, उसको हम अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। हालांकि जो नॉर्मल आपका प्रिंटर होता है उसके माध्यम से भी आप ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में जहाँ पे भी स्कैनिंग का काम होता है, जब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट होता है उस जगह पे ये स्पेशल स्कैनर लगाया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ही आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डिवाइस है, इसका काम होता है किसी भी तरीके का अटेंडेंस बनाना या फिर आधार कार्ड वगैरह जब आप बनाने के लिए जाते हैं तो इस तरीके का डिवाइस आप देखते होइएगा। इस डिवाइस का मेन काम होता है कि आपका फिंगर लगा करके आपका पहचान करना, मेन काम इसका यही होता है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आइरिस डिवाइस है। जिस तरीके से बायोमेट्रिक डिवाइस होता है उसी तरीके से ये भी काम करता है। जैसे कि आपका अगर फिंगर से काम नहीं हो पाता है तो फिर आपका आँख दिखा करके आप अपना खुद का पहचान कर सकते हैं, आप अपना ऑथेंटिकेशन देने के लिए। फिर आप कुछ नाम देख पा रहे हैं, ये एंटीवायरस कंपनी है। इसको आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके अगर रखते हैं तो आप जब भी नेट पे कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहते हैं। किसी भी तरीके का आपको वायरस का खतरा बहुत ही कम रहता है। पर इस स्क्रीन पे प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्टर का काम होता है जब भी आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कुछ भी कई आदमी को दिखाना चाहते हैं तो नॉर्मल जो आपका मॉनिटर होता है उसमें लैपटॉप में दिखाना इम्पॉसिबल होता है। तो अब बड़े स्क्रीन पे जब भी आप कुछ दिखाना चाहते हैं तब प्रोजेक्टर का सहारा लिया जाता है, जिसमें कि आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से कनेक्ट करके जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसको आप दूसरे कई लोगों को दिखा सकते हैं एक बार में। टच डिस्प्ले है। इसका काम आज के टाइम में ज़्यादातर केस में एजुकेशन पर्पज़ से किया जाता है। जिस तरीके से पहले बोर्ड पे आप सभी को पढ़ाया जाता था, आज के टाइम में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या फिर छोटे में भी आप देखते हुएगा कि एक क्रेज चल गया है, इसी डिस्प्ले का यूज किया जाता है। इसमें और भी अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाता है। स्क्रीन पे देख पा रहे जॉयस्टिक डिवाइस है। इसका काम होता है गेम खेलने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए होता है। इसको आप किसी भी डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में लगा करके गेम वगैरह खेलने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से बाइक का गियर होता है उसी तरीके से इसका यूज किया जाता है। स्क्रीन पे देख पा रहे एक टच पैड है। इसका काम ज़्यादातर केस में जो भी बड़े बड़े डिजाइनर होते हैं वो यूज करते हैं और जनरली आमतौर पे जब आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाने के लिए जाते हैं तो आपको जो सिग्नेचर करने के लिए बोला जाता है यही पैड रहता है जिस पर आप सिग्नेचर करते हैं और आपका साइन जो है कंप्यूटर में चला जाता है। फिर आप देख पा रहे हैं एन कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। इसका काम होता है कि यदि आप एक CPU से अगर आप कई कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। सिर्फ आपको मॉनिटर लगाना है और ये डिवाइस लगाना है, आपको CPU का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि आपका बजट कम है या ये आप जो है बिजली का खपत कम करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। ये सभी कंप्यूटर दुकान में आप सभी को मिल जाएगा। डिवाइस देख रहे हैं ये आपका जो है जिस तरीके से डेस्कटॉप होता है उसी तरीके से ये भी एक CPU है, मिनी CPU होता है। बस आपको इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस लगाना है, पावर में कनेक्ट करना है और आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। फिर अभी आप देख पा रहे हैं ग्राफिक कार्ड है। इसका यूज किया जाता है जब भी आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, फिर आपका कुछ भी एडिटिंग वाला काम होता है कंप्यूटर में, इस ड्राइव को अलग से लगाया जाता है आपके डेस्कटॉप में और आप अच्छे तरीके से वीडियो को एडिटिंग कर पाते हैं। ग्राफिक कार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। तरीके से एक स्विच बोर्ड देख रहे हैं। जिस तरीके से आपका बिजली का बोर्ड होता है जिसमें कि आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं और भी कई तरीके का प्लग लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से जब भी आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में तार के माध्यम से, तब आपको पहले तो मेन एक कनेक्शन करना होगा और उसके बाद ये स्विच इस तरीके से आपको ख़रीद लेना है। स्विच में लगा करके जितने भी डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, कैमरे को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, वायर के माध्यम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे आज के टाइम में सभी चीज़ में वाईफाई रहता है तो ये स्विच का काम आपको नहीं पड़ेगा। यदि आप तार के द्वारा लगाना चाहते हैं तभी जाकर के इस डिवाइस का काम पड़ेगा। देख पा रहे अलग अलग केबल है जिसमें कि PS2 केबल जो होता है ये माउस में यूज़ किया जाता है, जो कि पहले आता था। USB जो है, USB भी माउस और कीबोर्ड में आता है। उसके बाद फिर इंटरनेट केबल जो है, ईथरनेट केबल, ये इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। DVI केबल जो है ये बड़े बड़े बैंक में प्रिंटर वगैरह जो लगता है उसमें यूज किया जाता है। कंसोल केबल जो है इसका भी इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। HDMI केबल जो कि किसी भी मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद फिर ऑडियो केबल जो है ऑडियो के लिए यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि मेन कनेक्शन में काम आता है। VGA केबल मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए काम किया जाता है।
SATA केबल जो कि हार्ड डिस्क और जो आपका मदरबोर्ड है उसमें कनेक्शन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वीडियो में आप सभी को कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी दी। यदि और भी किसी पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो से आप सभी को कुछ सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते मेरा नाम है सुरेश कुमार। आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।